अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस। पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस आपके लिए बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है और ये एक बहुत इजी टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिसेस की पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन से मुराद ये है कि इसको आम लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास हमने आम तौर पे 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व किया हुआ है, 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा मैट्रिक्स आ जाए जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है। वो क्या है कि पार्टीशन ऑफ मैट्रिसेस। पार्टीशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि उस बहुत बड़े मैट्रिक्स को हम पार्टीशन कर देंगे, यानी उसको हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और फिर हम उनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी पार्टीशन, हमारा मैट्रिक्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हम ये कि अगर हमारे पास जो बहुत बड़े मैट्रिक्स होते हैं हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट पार्टीशन ऑफ मैट्रिसेस के। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वी समटाइम्स पार्टीशन ए मैट्रिक्स इनटू ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंसिडर सच ब्लॉक्स एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। दीज blocks are called sub-matrices of the original matrix and are labeled in the same manner as elements of matrix A। अब देखें, आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है कि हम बाज़-औक़ात वी समटाइम पार्टीशन ए मैट्रिक्स इनटू ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। हम बाज़-औक़ात एक मैट्रिक्स की पार्टीशन करते हैं इनटू ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स और एस इन ब्लॉक्स को हम सब मैट्रिसेस कहते हैं। अब यही बात इसमें समझने की है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, और ये एग्जांपल है आपकी। कंसिडर 1 - 2 5 3 0 2 4 2 - 6। तो हमने ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने इसकी पार्टीशनिंग करनी है। पार्टीशनिंग, लेट इट बी पार्टीशनड एज शो बिलो। अब पार्टीशन वाले क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपने इसको पार्टीशन मेथड से करना है। तो अब हमने इसकी पार्टीशन कर दी है। पार्टीशन के लिए अब आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। एक हमने 1 - 2 3 0, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद 5 2 है, ये इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। एक कॉलम है आपके पास और 2 रोज़ हैं। इसी तरह 4 2 में आपके 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है। और -6 इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास 1 रो है, -6 है। अच्छा, अब आप देखें कि ये क्वेश्चन जो पार्टीशन के होते हैं जो हमने एक्सरसाइज में करने हैं उसमें आपको पार्टीशनिंग दी हुई होगी और फिर हमने उनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। तो इसके लिए ये कि हम जैसे इस एग्जांपल में 1 - 2 3 0 का नाम कैपिटल A 1 1 रखा गया है। इसी तरह 5 2 का नाम कैपिटल A 1 2 रखा गया है। इसी तरह 4 2 का नाम कैपिटल A 2 1 रखा गया है। इसी तरह -6 का नाम कैपिटल A 2 2 रखा गया है। अब ये कोई रूल नहीं है कि आप इसका नाम कैपिटल A 1 1 रखें, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप इसका नाम सिंपल कैपिटल A लिख दें, दूसरे कैपिटल A 1 2 का नाम सिंपल कैपिटल B लिख दें। अच्छा, इसमें जो है, अब चूँकि ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में इस तरह किया हुआ है तो मैं इसको इसी मेथड से आपको समझा रही हूँ कि आपने कैपिटल A 1 1, इस पहले 1 - 2 3 0, अब इसका नाम इन्होंने कैपिटल A 1 1 रख दिया है। तो और ये आपकी क्या है कि कैपिटल A 1 1 को अगर हम देखें तो ये नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके ये मैट्रिक्स 1 - 2 3 0 है, तो ये इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं और ये इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह 5 2 में आपको 2 रोज़ नज़र आ रही हैं और 1 कॉलम नज़र आ रहा है, ये इसका सब मैट्रिक्स 2x1 का है। इसी तरह 4 2 में आपको 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं और 1 रो नज़र आ रही है, तो ये 1x2, पहले रो मेंशन की है फिर कॉलम मेंशन होता है, तो ये सब मैट्रिक्स। एक और है -6 में आपको पता है कि ये 1 रो है और 1 कॉलम है, तो ये 1x1 का सब मैट्रिक्स है। तो अब आपको पार्टीशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपका
कि पार्टीशन का क्या मतलब होता है। दोबारा इसको ये बता दिया जाए कि पार्टीशन का मतलब है कि बाज़ औक़ात कोई मैट्रिक्स इतने ज़्यादा लंबे और बड़े होते हैं कि हम उनकी पार्टीशन कर देते हैं, और जब हम ये पार्टीशन करके हम उसमें, तो वो उसके सब मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये आपके दोनों पेजेस पर ये इसकी मुख्तलिफ आपको पार्टीशनिंग दिखाई गई है। इसी तरह आप देखें ये एग्ज़ाम्पल 14, 15, ये सब आपकी पार्टीशन के एग्ज़ाम्पल्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पार्टीशनिंग की मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। ये पार्टीशनिंग की मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। अब ये एग्जांपल नंबर 14 देखें कि ये आपका कितना बड़ा मैट्रिक्स है। ये 6x6 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 6 रो हैं और 6 कॉलम है। 6x6 जिसको सॉल्व करना तकरीबन बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम इसके लिए पार्टीशन का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट हमने पार्टीशन शो की हुई है, और ये पार्टीशन कैसे शो की हुई है कि पहले है 10000100001, तो ये इसको I3 का नाम दे दिया है, यानी आइडेंटिटी 3। आइडेंटिटी 3 का हमने नाम दे दिया। इसी तरह 00 इसको हमने O3x2। 3x2 का क्या मतलब है कि इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह 111 इसका हमने कैपिटल A1 का नाम दिया गया है। इसी तरह 000 यानी इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2x3। बहरहाल ये आप इन पेजेस को पढ़ें तो ये पार्टीशनिंग आपको क्लियर हो जाएगी कि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम I3 और 3x2 कैपिटल A1 है, क्या आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। ABCD यानी कैपिटल वर्ड्स में से अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी एडिशन या इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो अब ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, और इसमें है कंप्यूट AB यूजिंग इंडिकेटेड पार्टीशन। अब उन्होंने कहा हुआ है कि आपने AB फाइंड आउट करना है और पार्टीशन आपको दी हुई है। बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब देखें एक A मैट्रिक्स है, ये पार्टीशन क्वेश्चन में दी हुई है, ख़ुद से आपने पार्टीशन नहीं करनी। क्वेश्चन के में जो आपको पार्टीशन दी हुई है उसके मुताबिक आपने A को B से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख लें कि ये आपका जो मैट्रिक्स है इसमें ये आपका मैट्रिक्स 3 रोज़ और 3 कॉलम पे मुश्तमिल है, लेकिन ये पार्टीशन का क्वेश्चन है इसलिए इसकी पार्टीशनिंग की हुई है। तो अब देख लें कि 1 2 3 4 का नाम C दिया हुआ है, 10 का नाम D दिया हुआ है, 00 का नाम O1 दिया हुआ है और 2 का नाम E दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट का नाम भी FGO2H दिया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इनका नाम कोई भी अल्फ़ाबेटिकली में कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन AB का क्या मतलब है कि A को B से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल याद कर लें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ B। अब देखें A के कॉलम कितने हैं, 2, और B की रोज़ कितनी हैं, 2। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम AB की मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे, तो AB को आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपने जो इनके नाम दिए हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब हम पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से देंगे। तो अब देखें कि ये पहली रो आपकी क्या है, C है और D है, और यहाँ क्या है, कॉलम क्या है, F है और O2 है। तो अब आप क्या करेंगे कि CF प्लस DO2, इसी तरह CG प्लस DH, इसी तरह O1F प्लस EO2, इसी तरह O1G प्लस EH। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमने शो कर दिया है, और इस मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक अब हमारे पास CF क्या चीज़ है। अब C जो पार्टीशन में दिया हुआ था वो 1 2 और 3 4 था,
और एफ आपके पास क्या था 1 2 3 4 3 6। अब आप देखें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब सी के कॉलम्स की तादाद 2 है और बी की रोज़ की तादाद 2 है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमने 1 को 1 से किया, प्लस 2 को हमने किससे किया 4 से, फिर 1 को हमने 2 से किया, प्लस 2 को हमने किससे किया 3 से किया, 1 को हमने 3 से किया, प्लस 2 को हमने 6 से किया। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन शो कर दिया। अब हमने उसके बाद ये जो 3 है इसको 1 से करेंगे, प्लस 4 को हम 4 से करेंगे, 3 को हम 2 से करेंगे, प्लस 4 को हम 3 से करेंगे, 3 को हम 3 से करेंगे, प्लस 4 को हम 6 से करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का पहला असूल क्या है कि हम पहले ये देखते हैं कि इज़ इट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आया वो 9 8 15 19 18 और 33 आ गया है। अब DO2, डी आपका क्या था 1 0 और O2 आपका क्या था 0 0 0। अब इसमें भी आपने मल्टीप्लिकेशन का असूल क्या रहेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स एक हैं और रो भी एक है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम और पहली रो को तीसरे कॉलम से। ये मल्टीप्लिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने CF प्लस DO2 दोनों को आपने ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि ये ऊपर जो हमारे पास CF क्या था, ये था कि 9 8 15 और 19 18 और 33 में जब आप ये 0 0 ऐड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यही आंसर आ गया है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है सी आपका क्या है 1 2 3 4 और ये 1 1 है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है 2 कॉलम है और रो कितनी है, ये 1 पहली रो को इंडिकेट करता है, नीचे वाला 1 दूसरी रो को। तो कॉलम की तादाद रो के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 3 7 आंसर आ रहा है। इसी तरह DH है CG प्लस DH, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4 7 आंसर आ गया है। इसी तरह O1 F, अब O आपका क्या है 0 0 और F आपका क्या है 1 2 3 4 3 6। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स इसमें हैं 2 और रो कितनी है 2, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के काबिल है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब 0 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 आ जाता है। अब हमने AB हमारा ये आंसर आ गया है। अगर हम ऊपर देखें तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया था वो हमारे पास था ये। अब CF प्लस DO2 का आंसर यहाँ लिखना है, CF प्लस DO2 का आंसर आपने लिखा, इसी तरह CG प्लस DH का आंसर लिखा, O1F प्लस EO2 का आंसर लिखा और O1G प्लस EH का आंसर लिखा। ये आंसर जो हमारे पास हैं वो हमारे पास ये सॉल्व करने से जो आए हैं वो ये हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो कि पार्टीशन की मदद से हल किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड AB यूजिंग सिलेक्टेड पार्टीशन। अब आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसकी पार्टीशन उन्होंने दी हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इनके इजी नेम रखें, जैसे 1 2 -2 1 का नाम आपने C रख दिया, दूसरे का नाम D रख दिया, CDEF रख दिया, ABCDEF। तो हमने सिंपल इनके नेम रखे हैं। इसी तरह B जो है वो भी एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, उसका नाम है ABCDEF और फिर हमने GHIJ रख दिया, यानी अल्फ़ाबेटिकली हमने इनके नाम रख दिए हैं।
बहुत इजीली हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने जब की तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि CG+DICH+DJE मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व की है। सॉल्व करने से आपने पहले ए और बी की जो नाम आपने दिए उन दोनों ए और बी मैट्रिक्स को साथ साथ रखा, फिर आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब सी जी का आंसर, सी जी आपका क्या है 0 0 0 0, डी आई आपका क्या है 0 0, ये मैट्रिक्स आ गए, इनको ऐड किया तो यही आंसर आ रहा है। इसी तरह सी एच, सी और एच को आपने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लिकेशन आपकी जो है ये सारी आपने करनी है। इसका बिल्कुल इजी तरीका ये है कि पहले आप ई मैट्रिक्स रखें, फिर जी मैट्रिक्स रखें, फिर ई को जी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर एफ मैट्रिक्स रखें और आई मैट्रिक्स रखें। यानी डायरेक्ट आप ये जैसे आंसर जो निकले हुए हैं इसके बजाय आप इस तरह प्रोसेस शो करके दिखाएंगे तो आपका कंप्लीट होगा। तो ये हमारी इक्वेशन का जो आंसर है वो हमारा इजीली आ गया है। बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और इनको अच्छी तरह समझें तो हमारा ये पार्टीशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ये कंप्लीट हो गए हैं। मज़ीद कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे। थैंक यू।